हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं ज़ैबुन्निसा शेख। आप सभी का वेलकम है। देखिए इस सामने स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है। ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी। मैं दोनों लैंग्वेज में रीड करती हूँ। आप लोग जो है जूम आउट करके जो है देख सकते हो, जिसको इंग्लिश में देखना है और जिन्हें हिंदी में देखना है। ओके, मैं दोनों लैंग्वेज में मैं रीड करती हूँ। देखिए क्वेश्चन है 8 एग्जीक्यूटिव ABCDEFG and H are sitting a meeting around a rectangular table. A rectangular table is sitting second to the right of C, whereas C is sitting right to A, which is to the right of sorry हाँ एक सेकेंड हाँ which is to the right of F. A is sitting just opposite to B. D is sitting in between F and H. None of them are sitting on the corner. Equal number of executives are sitting on opposite sides of table. 3 executives are sitting on one side of table. ओके हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। 8 अधिकारी ABCDEFG और H एक आयताकार मेज के आसपास एक बैठक कर रहे हैं। EC के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि CA के दाएं और बैठा है, जो F के दाएं और बैठा है। AB के होना चाहिए था, वहाँ AB के सामने बैठा है। DF और H के बीच में बैठा है। इनमें से कोई भी मेज़ के कोने में नहीं बैठा है। मेज़ के विपरीत और बराबर अधिकारी बैठे हैं। 3 अधिकारी मेज़ की एक तरफ बैठे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को पूरा रीड करने का मतलब यही है कि ये क्वेश्चन पूरा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पहले ही पता चल जाए कि शुरू में क्या दिया है और लास्ट में क्या कहा गया है। ओके, तो हमें इस क्वेश्चन से आइडिया हो गया है कि हमें एंडिंग में ही बता दिया गया है कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है और इसमें जो रेक्टेंगुलर शेप का जो टेबल है उसके कॉर्नर पर कोई भी नहीं बैठा है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का टेबल है। ओके, और इसके ये जो कॉर्नर है, ये चारों कॉर्नर पर जो है कोई नहीं बैठा है। इस तरह से हमें आइडिया हो गया है पूरा क्वेश्चन पढ़ने से, है ना, कि कॉर्नर पर कोई नहीं बैठा है। और क्या आइडिया हो गया कि जो भी मेंबर बैठा है वो एक दूसरे के सामने बैठे हैं। हाँ, और एक बात और हमें ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए कि उनके जो फेस है टेबल के बीच में ही रहेंगे, है ना। जब वो लोग टेबल पर बैठे हैं तो उन सब के फेस टेबल के बीच में ही होंगे। ओके, चलिए फिर हम जो है सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ इतना क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पर। देखिए ABCDEFG एंड H आर अटेंडिंग अ मीटिंग अराउंड द रेक्टेंगुलर टेबल। ओके, टेबल रेक्टेंगुलर शेप का है, हमने ड्रॉ कर दिए। ई सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो हमें ई की पोजीशन बताना है कि ई जो बैठा है, ई सिटिंग, देखिए यहाँ दिया है ई सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, यानी ई जो बैठा है सी के राइट में बैठा है। तो सबसे पहले हमें सी ड्रॉ करना है। तो यहाँ हम अगर सी ड्रॉ करते हैं तो ई इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो सी के राइट में सेकेंड पोजीशन पर ई बैठा है। ये उसकी फर्स्ट पोजीशन हुई और ये सेकेंड पोजीशन हुई। तो इस सेकेंड पोजीशन पर ई बैठा है, यही दिया गया है ना। देख लीजिए कि सी के सेकेंड पोजीशन पर ई बैठा है। ओके, एक सेकेंड।
यहाँ सी है, उसके सेकंड पोजीशन पर ई बैठा है। ओके, इस तरह से मतलब यहाँ जो है प्लेस खाली है। चलिए अब देखते हैं, वेयर इज सी सिटिंग राइट टू ए। अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है कि सी इज सिटिंग, यानी सी कहाँ बैठा है, राइट टू ए के राइट में। तो अगर हम सी अगर यहाँ मौजूद है और अगर हम ए को यहाँ ड्रॉ करते हैं, ए का फेस इस साइड है तो ए का राइट इस साइड होगा। ओके, ए का राइट इस साइड होगा, तो ए के राइट में जो है सी बैठा है। ओके, ए के राइट में सी बैठा है। ओके, चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, सी इज सिटिंग राइट टू ए विच इज़ टू द राइट ऑफ एफ। अभी यहाँ ए की पोजीशन दी गई है, बी की दी गई थी फौरन ही। देखिए वेयर सी इज सिटिंग, यहाँ से देखिए वेयर इज सी इज सिटिंग राइट टू ए, तो हमने बता दिए कि सी जो है राइट ए के राइट में बैठा है। विच इज़ टू द राइट ऑफ एफ, यानी ए का यहाँ पोजीशन बताई गई है कि ए जो है राइट ऑफ ए एफ, मतलब एफ के राइट में बैठा है। कौन, ए। तो एफ के राइट में अगर हम एफ को यहाँ बिठाते हैं तो एफ का राइट तो यही होगा ना, एफ का राइट यही होगा जहाँ ए बैठा है। तो एफ के राइट में ए बैठा है, क्योंकि सबका फेस सेंटर में है, ये हमें ध्यान रखना है, फेस सेंटर में। तो उनका राइट कौन सा होगा, लेफ्ट कौन सा होगा, वो हमें खुद अपने आप पर इमेजिन करके हमें पोजीशन तय करनी है। तो अगर हम ये साइड बैठते हैं एफ़ वाले साइड में, तो हमारा राइट कहाँ होगा, ए के साइड में होगा, तो ए वहाँ बैठा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ। ए इज सिटिंग जस्ट अपोजिट टू बी। अब यहाँ क्या दिया है कि ये जो ए बैठा है ये बी के अपोजिट बैठा है, यानी ए के अपोजिट में हमें यहाँ बी ड्रॉ करना है। हो गया ये इजीली। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, डी इज सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड एच। अब डी कहाँ बैठा है, एफ एंड एच के बीच में बैठा है। तो एफ तो यहाँ हमने बना दिए हैं, अब हमें एच बनाना है, तो एच यहाँ आ जाएगा और डी उनके बीच में आ जाएगा, क्योंकि यही दिया गया है ना कि डी इज़ सिटिंग इन बिटवीन एफ एंड एच, यानी एफ एंड एच के बीच में जो है हमारा ये जो डी है ये बैठा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नन ऑफ देम आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर। अब कॉर्नर पर तो हमने किसी को नहीं बिठाया। इक्वल नंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव्स आर सिटिंग ऑन अपोजिट साइड ऑफ टेबल। अभी सब एक दूसरे के आमने सामने बैठे, अपोजिट में बैठे। ओके, चलो यहाँ तक ठीक है, इक्वल अपोजिट साइड। ओके, 3 एग्जीक्यूटिव्स आर सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ टेबल। अब 3 एग्जीक्यूटिव्स अपोजिट में क्या दिया है, एग्जीक्यूटिव सिटिंग ऑन वन साइड ऑफ टेबल, मतलब टेबल के वन साइड, मतलब ये वाला साइड, देखिए ये वाला साइड और ये वाला साइड, 3 लोग आमने सामने बैठे। तो यहाँ देखिए एक की प्लेस खाली है ना। तो कौन सा अल्फ़ाबेट बच गया, ए हो गया, बी हो गया, सी, डी, ई, एफ, जी बाकी है। तो हम यहाँ पर जी को ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो यहाँ जी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सब ड्रॉ कर दिए हैं। अभी हम सॉरी, ये जस्ट वेट। तो देखिए ये इस तरह से हमने जो है सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जी इन रिस्पेक्ट ऑफ सी। मतलब सी के रिस्पेक्ट में जी की क्या पोजीशन है। हिंदी में भी देख लेते हैं, सी के संदर्भ में जी का स्थान क्या है ना।
व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ जी रिस्पेक्ट ऑफ सी, सी के संदर्भ में जी का स्थान क्या है। तो जी की पोजीशन हमें बताना है सी के रिस्पेक्ट में। तो ए है जस्ट अपोजिट, क्या जी की पोजीशन सी के अपोजिट है? देखिए सी की पोजीशन क्या जी के अपोजिट है? नहीं, सी के अपोजिट में तो एफ दिया है। ओके, नेक्स्ट बी है इमीडिएट राइट, क्या सी के इमीडिएट राइट में है जी? इमीडिएट राइट में है तो हाँ बिल्कुल सही है कि देखिए सी के एक सेकंड, देखिए सी के इमीडिएट राइट में है, यहाँ मौजूद है जी इमीडिएट राइट में सी के। तो आपका जो है बी जो है ये बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हु इज सिटिंग इन बिटवीन सी एंड ई, यानी सी और ई के बीच में कौन बैठा है? तो देखिए सी और ई के बीच में कौन बैठा है? ये सी है और ये ई है, इसके बीच में कौन बैठा है? तो जी बैठा है। ओके, तो ऑप्शन सी में जी दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जी जो है सॉरी ऑप्शन सी सही है, जी बैठा है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट टू डी, मतलब डी के इमीडिएट राइट में, डी के निकटतम दाईं ओर कौन बैठा है? डी के राइट में कौन बैठा है? तो डी के राइट में कौन बैठा है? तो देखिए डी का राइट ये नहीं, सॉरी डी का राइट ये नहीं होगा। ओके, क्योंकि उसका फेस तो ये साइड है ना, बीच में है डी का फेस, तो उसका राइट ये होगा। तो डी के राइट में कौन बैठा है? एफ बैठा है, एफ बैठा है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी एफ। तो देखिए उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी कि सीटिंग अरेंजमेंट हमें किस तरह से करना है और आंसर जो है कैसे हमें सिलेक्शन करना है। तो अगर आपको थोड़ा भी समझ में आता है या मेरी वीडियो पसंद आती है, देखिए ये काफ़ी आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी इस तरह की वीडियो। आप लोग ये वीडियो एक बार नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिएगा और इसकी बाकायदा खुद प्रैक्टिस कीजिए। तो आप जो है ना बहुत सारे, ये एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो को। और देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।